लाईट कसं काय गेली बरं? सो नेक्स्ट सेशन में आपका सभी का स्वागत है। वी विल लुक फॉर सम बेसिक्स ओवर हियर। तो मार्केट को या सिक्योरिटी को जो भी कुछ करना होगा, मार्केट को यदि अप जाना होगा तो व्हाट इट विल डू, ये वो नीचे दिखाएगा और नीचे सबको शॉर्ट करके ट्रैप करके ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा। यदि मार्केट को डाउन जाना होगा, इफ मार्केट वांट्स टू डाउन, देन मार्केट क्या करेगा, अप दिखाएगा, सबको ट्रैप करेगा यहाँ पे और उसके बाद में नीचे लेके जाएगा। दैट इज द सिंपल थिंग वेन एवर यू आर लुकिंग फॉर सच काइंड ऑफ सेटअप्स। तो आप वेट करिए कि वहां पे मार्केट क्या कर रहा है। ओके, अपोजिट साइड के लिए वेट करिए। अच्छे तरीके से सेटअप आपको जब मिल जाएगा तो उसको अच्छे तरीके से जो है फॉलो वहां पे करिए। दूसरा चीज है, किसी भी स्टॉक्स या सेक्टर स्टॉक के आसपास जाने से पहले क्या करिए, 9:08 से 9:15 तक, 9:08 से 9:15 तक क्या करिए, जस्ट लुक फॉर द सेक्टर्स, गेनर्स और लूजर जो है ना, गेनर्स एंड लूजर्स। देखिए सेक्टर्स, देखिए जस्ट लुक फॉर द सेक्टर्स। ओके, सेक्टर्स में कौन सेक्टर गैप अप है, कौन सेक्टर ओपन इज इक्वल टू लो है और कौन सा ब्रेकआउट दे रहा है, उसको फॉलो अच्छे तरीके से करिए। जब आपको ये गेम समझ में आ जाएगा, इफ व्हेन यू विल बी गेटिंग कम टू नो क्या वहां पे चीज हो रही है, तो आपको उसको समझने में अच्छे तरीके से परेशानी हो जाएगी। तो आप पूछोगे कि किस तरीके के सेक्टर रहते हैं। यदि हम देखें तो निफ्टी 50 जो होता है, दैट निफ्टी 50 इज नथिंग बट व्हाट, कि वहां पे अलग अलग सेक्टर्स है, जैसे मेटल है, फार्मा है, ओके, जैसे बैंक है, जैसे मीडिया है और बहुत सारे हैं। ओके, मेटल, फार्मा, ऑटो, मिड कैप, स्मॉल कैप, सब चीजें जो है यहाँ पे है। ओके, तो किस में वहां पे बाउंस हो रहा है, कौन सा सपोर्ट पे है, कौन सा सप्लाई पे है, उसको अच्छे तरीके से फॉलो करिए। और ये जब एनालिसिस करने वाले हो 9:08 से 9:15 तक करिए। ओके, मैं आपको बता दूं कि फार्मा जो है बहुत बड़ी रैली कर चुका है और यदि फार्मा 12,200 के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देगा, फार्मा इंडाइसेस, देन फार्मा के जो स्टॉक्स रहेंगे जैसे कि औरोबिंदो फार्मा, ल्यूपिन, डॉक्टर रेड्डीज, डिविस लैब, टोरेंट फार्मा, कैडिला हेल्थ केयर, ग्लेनमार्क, ये आपको मिलेंगे ही नहीं जब निफ्टी फार्मा 12,200 के ऊपर ट्रेड कर जाएगा तब। नेक्स्ट इज मेटल। मेटल का आई थिंक 2600 के ऊपर जब ये मेटल ट्रेड कर जाएगा, व्हेन मेटल निफ्टी विल जस्ट क्लोजिंग अबाउट 2600, देन इट विल जस्ट फ्लाई लाइक एनीथिंग। ओके, दूसरा ये है कि साइक्लिकल है। साइक्लिकल मतलब क्या है, जब फार्मा परफॉर्म कर रहा था अलोंग विथ मीडिया आई गेस, तब बाकी के जो सेक्टर्स थे वो अंडर परफॉर्म कर रहे थे। ओके, अब फार्मा स्टॉप हो गया है तो वहां पे ऑटो, वहां पे जो है इट इज परफॉर्मिंग, ऑटो के साथ मेटल वहां पे परफॉर्म कर रहा है। ओके,
अब ये दोनों बंद हो जाएंगे तो उसके बाद में आप देखिए कौन वहां पे परफॉर्म कर जाएगा, क्योंकि दिस इज द साइक्लिकल बिजनेस और साइकिल के हिसाब से ही यहाँ पे चीज होती है। और मुझे बहुत बार हंसी भी आती है, यदि आप किसी के कॉल्स पे या किसी के लेवल्स पे यदि आप ट्रेड करते हो तो आपको कुछ चीजें समझनी चाहिए। आप कोई भी एक्स वाई जेड टाइप ऑफ स्टॉक ले लेते हो और उसके बाद में इफ यू आर आस्किंग मी, यदि आप मेरे को पूछोगे कि सर इसका क्या करना है, अरे भाई आपको एनालिसिस करना चाहिए ना व्हाइल आस्किंग मी, क्योंकि ये चीज ऐसी है, आपका पैसा है, जाएगा तो आपका। मैं तो क्या है, अब दिखाऊंगा, डाउन दिखाऊंगा। आपको अपॉर्चुनिटी आपको अपने आप को ढूंढनी है, ना कि दूसरों की मदद पे। ओके, यही उद्देश्य है हमारा निफ्टी ट्रेंड्स का, आपको आत्मनिर्भर बनाना। यदि आपको 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में आपके पैसे डबल ट्रिपल करवाने हैं तो आप गलत जगह पे आए हो। और कोई ऐसी जगह नहीं है मार्केट में, यदि कोई होली ग्रिल सिस्टम होती जहां पे पैसा डबल ट्रिपल हो जाता ना, तो मैं भी आपके पास टाइम पास नहीं करता। ओके, तो आपको प्रोसेस वहां पे सीखनी होगी, और प्रोसेस जब आप सीखोगे अच्छी तरीके से तो ही आपका कुछ चीजें जो है अच्छी तरीके से समझ में आएगी। अब दूसरा चीज मैं आपको ये समझाना चाहूंगा, जो स्टॉक, द स्टॉक विच आर ट्रेडिंग एट 52 वीक हाई, ओके, उस स्टॉक में किस तरीके से ट्रेड लेना है मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो ये प्रीवियस स्टॉक था, यहाँ पे गया 52 वीक हाई के आसपास, वहां पे करेक्शन हुआ, इस तरीके से करेक्शन हो गया हो गया हो गया, और उसके बाद में उसने बाउंस बैक कर दिया। ओके, फॉर एग्जांपल ऑटो के स्टॉक्स, अब वो 52 वीक हाई के आसपास आ गए हैं। ओके, तो दिस विल बी द पॉइंट, दिस विल बी द पॉइंट ऑफ ब्रेकआउट। ये क्या रहेगा, ब्रेकआउट का पॉइंट रहेगा। और जब वहां पे ब्रेकआउट होगा तो उस टाइम में आपको वहां पे ट्रेड नहीं लेना है, यू हैव टू वेट। प्राइस भले ऊपर जाए, यू हैव टू वेट फॉर रिटेस्ट। यदि आपने प्रीवियस ट्रेनिंग सेशंस अटेंड किए संडेज के, वहां पे मैंने बताया है कि रिटेस्ट के लिए वेट करिए। और जब आपको इस सेटअप का महत्व समझ में आएगा तो आपको एक ट्रेड में, आई गेस, आई इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कम से कम 5 से 8 हजार रुपए एक लॉट के लिए प्रॉफिट मिलेगा। ओके, बट आपको उसके लिए क्या करना होगा, हर दिन ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको महीने में 1 या 2 बार ही ट्रेड करने की कोशिश करनी है रिटेस्ट में। ओके, अब आप पूछोगे हाउ वी कैन फाइंड सच काइंड ऑफ सेटअप्स, उसके लिए मैं आपको हिंट दूंगा, हीरो मोटोकॉप, उसके साथ एशियन पेंट्स। ओके, तो ये चीज है यहाँ पे रिटेस्ट। अभी मैं आपको दैट आई विल जस्ट शो यू विथ हेल्प ऑफ चार्ट सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट वेल। सो वी आर गोइंग इन द चार्ट अगेन, और यहाँ पे हीरो मोटोकॉप। So this is the chart of Hero MotoCorp, and I will just go on the weekly time frame. Okay, so this is the chart of Hero MotoCorp। और यदि हम चार्ट को अच्छी तरीके से देखें, what we are getting the sense, यदि मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाऊं तो ऑटोमेटिकली द ट्रेंड लाइन दैट वाज बीइंग ड्रॉन, यदि हम ट्रेंड लाइन देखें तो 2017 के हाई से कनेक्टेड टू अप टू जून का जो जून तक यदि हम देखें तो उस ट्रेंड लाइन के ऊपर जो है वो ट्रेड कर रहा था। उसके बाद में कंसोलिडेशन हो गया। कंसोलिडेशन हो जाने के बाद एक प्राइस थी जहां से वो रिजेक्ट हो रहा था, बार बार जो है वो रिजेक्ट हो रहा था, एंड 2 डेज दैट वाज गेटिंग रिजेक्टेड, और वो थी 2908 की। 2908 के ऊपर यदि ये ट्रेड कर जाएगा तो वहां से आपको बाउंस बैक जो है देखने को मिल जाता। इसके बाद एक और एक रेसिस्टेंस था, दैट रेसिस्टेंस अराउंड 3050 का, मतलब 3050 के आसपास जो है वो वहां पे रिजेक्शन आपको दिख रहा था। जब प्राइस यहाँ पे तो ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद एक रिटेस्ट हुआ, उसके बाद में ऊपर जाने की कोशिश की, सेकेंड टाइम वो फिर से रिटेस्ट करने के लिए आया। और आप यदि देखोगे बीते हुए वीक का यदि हम यहाँ पे बात करें, ये दिस इज द वीकली टाइम फ्रेम दोस्तों। वीकली में यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ था लगभग 5 हफ्ते, मतलब एक महीने तक कंसोलिडेशन हुआ, और ये लास्ट बीते हुए वीक में यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। और उस ब्रेकआउट में कहाँ से आपको कंफर्मेशन मिला, दैट कंफर्मेशन केम फ्रॉम द हाई ऑफ दिस इन्वर्टेड हैमर कैंडल।
ओके, एंड दैट प्राइस लेवल वाज अराउंड 2886। ओके, तो मैं जाऊंगा डेली टाइम फ्रेम में और डेली में हम इसको अच्छे तरीके से रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करेंगे। तो व्हाट प्राइस हैज गिवन, यदि प्राइस का हम जिगजैग टाइप ऑफ मूवमेंट देखें या प्राइस लेवल में फिर से यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊं आपको। पहली बार 2900 के आसपास रिजेक्शन हुआ, फिर से करेक्ट हुआ प्राइस लगभग 2900 से 2700 तक आ गया, फिर से ऊपर गया, फिर से रिजेक्ट हुआ और उस लेवल को ही उसने रिटेस्ट करा। तो रिटेस्ट, मैं बार बार एक ही शब्द एक ही वर्ड क्यों बोल रहा, जब ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे रिटेस्ट करा, फिर से प्राइस ने क्या किया, प्राइस जस्ट गॉन शूटेड अप बट गॉट रिजेक्टेड, फिर से करेक्ट हुआ, फिर से रिजेक्ट हुई, फिर से रिटेस्ट हुई। और रिटेस्ट के बाद यदि आप देखोगे देन प्राइस किस तरीके से जो है बाउंस बैक वहां पे कर रही थी। ओके, सो व्हाट वी आर गेटिंग, दिस वाज योर ब्रेकआउट पॉइंट। मैंने जो आपको विथ हेल्प ऑफ दैट सिंपल व्हाइट बोर्ड से आपको बताया था, दो दिस वाज द ब्रेकआउट पॉइंट, आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, यू हैव टू एंटर इन द ट्रेड एट अ टाइम ऑफ ब्रेकआउट। और जब ब्रेकआउट हुआ तो ब्रेकआउट 2700 से 29 तक गया, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग हुई, फिर से रिजेक्ट होते होते हुए वो रिवर्स हो गई और वहां से आप देख सकते हो 2730 से 30 के आसपास गई है। अभी ये हम देखेंगे आवरली टाइम फ्रेम में और अच्छी तरीके से इसको जो है समझने की कोशिश हम यहाँ पे करेंगे। सो दिस इज द एरो, और इस एरो से हमें पता चल रहा था कि दिस वाज द ब्रेकआउट लेवल। और यदि मैं हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊं आपको, तो वो चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी। अब ब्रिटिश जो है एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल लाइन के आसपास नहीं होगा, उसके नीचे उसके ऊपर होगा। यदि इस तरीके का स्ट्रेट लाइन ऑपरेशन स्टॉक मार्केट में हो गया होता तो हर कोई यहाँ पे पैसा बनाता हो। तो यहाँ पे ऑपरेटर ने क्या ट्रिक करा कि प्राइस जो है वो ब्रेकआउट लेवल के नीचे कंसोलिडेट करा, और उसको कैसे समझना है आपको, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड विथ हेल्प ऑफ दिस। यदि वो लेवल वो सस्टेन कर जाता है, ये इट इज जस्ट प्रोटेक्टिंग दैट लेवल, तो आपको क्लियर कट उससे समझ में आना चाहिए कि वहां पे किसी की बड़े बायर का वहां पे जो है इंटरेस्ट है, और उस इंटरेस्ट की वजह से प्राइस किस तरीके से जो है बाउंस बैक कर सकती है। तो आपको इस राइट टाइम राइट अपॉर्चुनिटी को के लिए आपको वेट करना है, प्राइस किस तरीके से बाउंस बैक हुआ, फिर से रिजेक्ट हुआ, फिर से बाउंस बैक हुआ, फिर से रिजेक्ट हुआ। प्राइस का साइकिल है दोस्तों, इसको अच्छे तरीके से समझ में देखिए, समझिए, देखिए, तो ही आपको ये चीजें जो है वो समझ में आएगी। तो मैंने कहाँ से स्टार्ट कर रहा था, आई हैव जस्ट स्टार्टेड विथ एनालिसिस ऑफ दैट चार्ट ऑन द वीकली बेसिस। वीकली में मैंने एक समझने की कोशिश करी कि ब्रेकआउट कहाँ पे हो रहा है। एक नॉर्मल ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, यदि आप हजारों शेयर देखोगे, मतलब 2 से 3 हजार स्टॉक्स देखोगे, तो उसमें आपको इस तरीके से ही ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी होगी। और वीकली टाइम फ्रेम में आपको इस ट्रेंड लाइन का जब ब्रेकआउट होगा, उसका मतलब ये रहेगा कि वहां पे एक अच्छा खासा मोमेंटम जो है वो क्रिएट हो रहा है, और जब वो मोमेंटम क्रिएट होता है तो आपको ऊपर के डायरेक्शन में चांसेस जो है देखने को मिलते हैं। इसके साथ जब ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट के बाद ही आपको ट्रेड में नहीं उतरना है, आपको प्रॉपर रिटेस्ट होने देना है, पॉइंट नंबर 2। और पॉइंट नंबर 3 जो है, आपको कंसोलिडेशन का वेट करना है। जब कंसोलिडेशन के बाद जब वो हाई के ऊपर ट्रेड करने लगेगा, देन यू हैव टू एंटर इन सच काइंड ऑफ ट्रेड, और उसके लिए वेट करना होगा, पेशेंस रखना होगा। जब आपको ये चीजें समझ में आएगी दोस्तों, तो आपको अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जो है वो मिल जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस, नो? रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ओके, देन नेक्स्ट इज एशियन पेंट। यदि आप एशियन पेंट का सिंपल लॉजिक देखोगे, तो दिस वाज द लॉजिक। ओके, तो व्हाई इट केम टू माय रडार, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। ये 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहा था, उसके पहले अच्छा खासा वहां पे रिजेक्शन हो रहा था। और यदि आप लॉन्ग टर्म प्लेयर हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तो इसमें अराउंड 22 सॉरी 2200 टू 2300 का टारगेट जो है अपकमिंग 6 से 7 महीने में आपको देखने को मिल सकता है। दैट इज द पॉइंट नंबर 1। उसके लिए आपको वेट करना है अराउंड 1900 के आसपास। यदि ये स्टॉक की प्राइस रिजेक्शन में आ जाती है, करेक्शन में आ जाती है, तो इसमें आप ऐड करिएगा। तो प्रीवियस हाई जो था, जो इफ आई जस्ट मार्केट द प्रीवियस हाई दैट प्राइस विथ हेल्प ऑफ प्राइस लेवल, दैट हाई वाज अराउंड
1928 के आसपास हाई था, और जब प्राइस 1928 के ऊपर गया तो मेरे वो रडार पे आ गया। डेली टाइम फ्रेम में यदि हम देखें तो डेली टाइम फ्रेम वाज लाइक दैट। ओके, तो प्राइस एक बुलिश सेंड करा, वहां पे डोजी बनाया, वो उसके बाद में प्राइस ने वहां पे जो है मोमेंटम क्रिएट करा। आप उसके बाद यदि अच्छी तरीके से देखोगे आवरली टाइम फ्रेम में, तो आपको वहां पे भी वही चीज देखने को मिल जाएगी। और स्विंग जो है, दैट सेम काइंड ऑफ स्विंग यू कैन गेट। यहाँ पे ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट के बाद देखिए आवरली टाइम फ्रेम में रिटेस्ट हुआ ये रेड वाली कैंडल, और रिटेस्ट के बाद देखिए कितना जबरदस्त स्विंग जो है उस स्टॉक में आ गया है। तो मैं आपको एक अलिखित रूल जो है मार्केट का दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। जो स्टॉक 52 वीक हाई के आसपास है, जो ब्रेकआउट दे रहा है, उसके साथ वो रिटेस्ट भी कर रहा है ब्रेकआउट लेवल पे, उस स्टॉक को ढूंढने की कोशिश करिए। उस तरीके के जो लिक्विड स्टॉक है, स्पेशली जो एफ एंड ओ में, उसमें रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करिए। एक ही स्ट्रेटजी पे महारत हासिल करिए। आपको किसी के पास भी जाने की कोई जरूरत नहीं दोस्तों। हमें क्या प्रॉब्लम है कि एक स्ट्रेटजी नहीं चली तो हम दूसरे पे ऑप्ट हो जाते हैं, दूसरी नहीं चली तो तीसरे पे ऑप्ट हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, लॉस इज गेटिंग इंक्रीजिंग 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 इंक्रीजिंग। तो आपको एक ही काम करना है कि ऑटोमेटिकली simply you have to follow the simple logic, simple step, and that simple step are nothing but what, कि आपको essentially प्रॉपर सेटअप्स को ही वहां पे फॉलो करना है। और सेटअप्स में मैंने आपको यहाँ पे बता के रखा हुआ है, आई एम जस्ट डिक्टेक्टिंग यू द सेम काइंड ऑफ सेटअप्स ओवर हियर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये समझ में आ गया है आपको? यस, नो? ओके, तो हम जाएंगे सेकेंड सेशन की तरफ, जहां पे मैं पोजिशनल जो स्टॉक्स है उसके रिगार्डिंग आपके साथ में जो है डिस्कशन करने वाला हूं। देन उसमें मैंने ऑलरेडी एक एडीएफ फूड्स करके जो है वो आपको बता के रखा हुआ है। ओके, और एडीएफ फूड्स में मैं जाऊंगा वीकली। जो सेटअप में जनरली आई एम यूजिंग, दैट सेटअप इज वीकली बेसिस, और वीकली में मैं यदि आपको दिखाना चाहूंगा तो सेम 52 वीक हाई के आसपास जो है वो ट्रेड कर रहा है। यदि ये प्राइस करेक्ट होते होते यदि 340 360 लेवल के आसपास आ जाए, ये रिटेस्ट का एक जोन यहाँ पे हो सकता है। एंड यदि इसके आसपास आ जाए, ये प्राइस को रिटेस्ट कर जाए, तो यहाँ से आपको अच्छा खासा जो बाउंस बैक है इस काउंटर में देखने को मिल सकता है। दैट इज द सिंपल थिंग, आई एम जस्ट गेसिंग और आई एम लुकिंग। और स्टॉप लॉस जो है अराउंड 280 से 290 के आसपास इस काउंटर में रखूंगा, और टारगेट मेरा जो रहेगा अराउंड 200 टू 250 पॉइंट्स के आसपास जो है देखने को मिलेगा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा, आप कोई भी इंडिकेटर यूज कर रहे होंगे, आरएसआई या स्टोकेस्टिक या मनी फ्लो इंडेक्स, तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा कि ओवरसोल्ड और ओवरबॉट में यदि आपने देखा हुआ होगा, बहुत ज्ञानी पंडित है ऑलरेडी, तो ये एक स्टॉक है आरती ड्रग्स। ये ओवरसोल्ड क्यों नहीं हुआ या ओवरबॉट क्यों नहीं हुआ, और इसमें करेक्शन क्यों नहीं आया? मेरा आपसे एक हम्बल क्वेश्चन है, यदि आप वो इंडिकेटर के हिसाब से यदि ट्रेड करते हो, ये ओवरबॉट है या वो ये ओवरसोल्ड है, तो ये ओवरबॉट होगा ही होगा ना, तो इसमें क्यों नहीं हुआ? ये आरती ड्रग्स का हो गया। मैं आपको दूसरा पूछना चाहूंगा, ये एक स्टॉक है यस बैंक करके, ये ओवरसोल्ड हुआ होगा, तो उसमें आपको स्टोकेस्टिक या आरएसआई या मनी फ्लो इंडेक्स में वो ओवरसोल्ड में दिखा रहा होगा, तो भी प्राइस क्यों नीचे जा रही थी? मेरे दो क्वेश्चन है आपके साथ, इस पे आप थोड़ा सा चिंतन मनन करिए, क्योंकि ये आपको समझ में आएगा। क्योंकि जो बताता है ना, ऐसा है वैसा है, ओवरसोल्ड है ओवरबॉट है, वैसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। प्राइस भगवान छे, गुजराती में एक कहावत है, प्राइस इज गॉड। तो उसको अच्छी तरीके से जो है फॉलो वहां पे करिए, और आपके सेटअप पे आप कंफर्म रहिए। यदि आप उस पे कंफर्म रहोगे तो ही आपका कुछ बनेगा, नहीं तो कुछ नहीं बनेगा। आप इस ग्रुप से उस ग्रुप में, इस चैनल से उस चैनल में भागते रहोगे, और उस भागने का मतलब कहाँ पे आपका हो जाएगा, आई डोंट नो। ओके, तो उस पे अच्छे तरीके से फोकस करिए और समझिए कि क्या हो रहा है।
ये क्यों हो रहा है? ओके, ये एक एडीएफ फूड का एक स्टॉक हो गया। उसके बाद में ओके, दिस इज फॉर लॉन्ग टर्म। 280 टू 290 का स्टॉप लॉस है, टारगेट अराउंड 550 के ऊपर है। उसके बाद है शिवालिक रसायन, वीकली चार्ट है। यहाँ पे अच्छा खासा बाउंस बैक होते हुए दिख रहा है। यदि प्राइस आपको इस जोन के आसपास दिख जाए, 465 टू 450 के आसपास, यहाँ पे लॉन्ग करिए और टारगेट्स डबल के आसपास इस काउंटर में शिवालिक रसायन में आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट इज नाटको। नाटको फार्मा यदि आपके रडार पे नहीं है तो इसको रडार पे रखिए। वीकली बेसिस के हिसाब से हम यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं। लॉन्गर टाइम फ्रेम यदि देखें मंथली पर, तो इसका जो रेसिस्टेंस, ऑल टाइम हाई का रेसिस्टेंस जोन है अराउंड 1100 के आसपास है। और अब जो प्राइस चल रही है 847 के आसपास चल रही है। मैंने आपको बताया कि निफ्टी फार्मा का जो 12,200 के ऊपर यदि वीकली या डेली बेसिस पे ये ट्रेड कर जाए निफ्टी फार्मा, तो उस केस में ये जो फार्मा के स्टॉक्स है वो घूम जाएंगे। ओके, तो उस केस में आपको नॉट को फार्मा पर रडार पर रखना होगा। और आप पूछोगे कि सर आप तो बहुत सारे स्टॉक बता रहे हो, उसमें कैसे? तो उसमें आपको एक चीज बताना चाहूंगा। एक क्वांटिटी से करो या 10 क्वांटिटी से करो या 50 क्वांटिटी से करो, लेकिन हर एक सेक्टर का, हर एक स्टॉक्स में जो देता हूं उसको लेके रखिए, उसको एक्सपीरियंस करिए। सब कुछ चीजें जो है ना, बोरोड नॉलेज या बोरोड मनी पे मत करिए। ओके, दैट इज द सिंपल पॉइंट। ओके, सो नॉटको फार्मा एक है और उसका ऑल टाइम हाई अराउंड 1100 है। और जब ये 1100 के ऊपर ट्रेड करेगा दोस्तों, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज लुपिन, जो रडार पे है ऑलरेडी 2000 के टारगेट के लिए। ओके, ऑल टाइम ट्रेंड लाइन को इसने ब्रीच करा है और पॉसिबिलिटी है कि ये कंसोलिडे में कंसोल फार्मा सेक्टर जो है कंसोलिडेशन में जा सकता है। यदि ये आपको 800 के आसपास या 850 के आसपास मिलता है तो इसको अक्यूमुलेट करके रखिए, क्योंकि पॉसिबिलिटी है ये लॉन्ग टर्म के लिए आपको अच्छा कर जाए। नेक्स्ट इज औरो फार्मा। औरो फार्मा की सेम केस है, वो रिजेक्शन हो रहा है। इन्वर्टेड हैमर मंथली कैंडल में यहाँ पे दिखा रहा है। यदि ये 976 के ऊपर मंथली बेसिस पे क्लोज कर जाए, तो आपको इस काउंटर में उम्मीद से दुगना जो है डबल मिल सकता है। पॉसिबिलिटी है ये रिटेस्ट कर रहा है अभी। ओके, तो इसको रडार में रखिए, प्रॉपर इसको एनालिसिस करिए। ये आपको कम से कम डबल जो है ना प्राइस दे देगा। नेक्स्ट इज न्यूलैंड लैब। ओके, तो इसका ऑल टाइम हाई जो है अराउंड 1700 के आसपास है दोस्तों। अभी भी कोई वक्त गया नहीं है। विथ स्टॉप लॉस ऑफ 785 to 800, you can long this stock around targets for 1300 first target, and above that 1500 plus you can look for in Newland Lab. नेक्स्ट एक छोटा सा स्टॉक है और वो ऑलरेडी मैंने भी बॉट करके रखा हुआ है। हीकल, केमिकल सेक्टर का एक स्टॉक है ये। और इस स्टॉक में मुझे पोटेंशियल लग रहा है अराउंड 250 टू 200 लेवल विद इन अपकमिंग 2 to 3 years। यदि आप लॉन्ग टर्म पेशेंट प्लेयर हो तो इसमें आप लॉग इन कर सकते हो। पॉसिबिलिटी है अच्छा खासा ये मोमेंटम जो है ये दिखा देगा। ओके, दिस इज द हीकल। और बाउंस बैक भी अच्छा खासा इसने किया है, 65 टू 152 तक गया है ये। ऊपर के साइड में 260 आपको इकल के स्टॉक में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट इज जुबल। जुबिलियंट लाइफ साइंसेस। ओके, इसमें भी आप एंट्री कर सकते हो इफ यू आर लॉन्ग टर्म प्लेयर। एक मैंने आपको शेयर नहीं करा था, दैट वाज सोलरा। मेरी पर्सनल पोजीशन है इसमें, एंड आई एम होल्डिंग फ्रॉम 550 लेवल। ओके,
Same logic was being there for Solara Pharmaceutical. ओके 52 वीक हाई के ऊपर उसने ब्रेकआउट करा और ब्रेकआउट के बाद अराउंड 1000 के आसपास जो है सोलारा यहाँ पे ट्रेड कर रहा है. ओके, दैट इज द सिंपल थिंग. नेक्स्ट इज टोरेंट फार्मा. टोरेंट फार्मा ने भी ब्रेकआउट दिया है 52 वीक हाई के ऊपर, और जब निफ्टी फार्मा ऊपर ट्रेड करने लगेगा ये 4000 से 5000 के जोन में आपको देखने को मिल जाएगा. That is the simple thing you have to look for, and you have to just learn the basics. आपको ये चीजें समझनी होगी. 52 वीक हाई का जो सेटअप है किस तरीके से यूज करना है, किस तरीके से इसको फॉलो करना है. जब आपको ये चीजें समझ में आएगी दोस्तों, तो आपको किसी के पास भी जाने की जरूरत नहीं है, किसी की भी पेड एडवाइजरी आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है. ये चीजें जो है समझ लीजिए, हमेशा इसको अच्छे तरीके से जो फॉलो करिए. ओके, और ऑलरेडी जो पोजिशनल या लॉन्ग टर्म के लिए आपको ट्रेड चाहिए, मैं ऑलरेडी पोस्ट करता हूँ रेगुलर चैनल में, उसको अच्छे तरीके से फॉलो करिए. मेरे को मैसेज मत करिए कि सर मेरे को सेपरेट ग्रुप में ऐड करिए, मेरे पास टाइम भी नहीं है. और कॉल मत करिए. आपको कुछ प्रॉब्लम है, क्वेरी है, यू कैन व्हाट्सअप ऑन द नंबर 8390417312. इसके साथ दोस्तों हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है कि हमें भी ग्रो करने के लिए मदद करिए. जीरोधा के साथ हमारे साथ जो है डिमेट अकाउंट शेयर करिए, आपको भी रेफरल बेनिफिट्स मिल जाएंगे. 10% ब्रोकरेज शेयरिंग जो है जीरोधा ऑफर कर रहा है, हमारी तरफ से 5% आपको मिलेगा. आपको करना एक है कि ऑनलाइन किसी को अकाउंट खुलवाना नहीं है, जिसको भी खुलवाना है उसका ईमेल आईडी मोबाइल नंबर हमारे साथ शेयर करिए, और आप भी ग्रो होइए, हम भी ग्रो होंगे. हमने आपके लिए लाइफ टाइम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग और सपोर्ट गाइडेंस ये सब चीजें रखी हुई हैं सिर्फ आपके लिए. तो आपका भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, जैसे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से ही काम करते हैं. और अच्छे तरीके से चीजें समझिए दोस्तों. यदि आप इसको अच्छे तरीके से करोगे तो ही कुछ बनेगा, नहीं तो बिग जीरो विल बी देयर. ओके, और समझिए इसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, ये क्वेश्चन आपने आप से पूछिए, अच्छे तरीके से समझिए. कोई भी पोजीशन लेनी हो, कोई भी ट्रेड लेना हो, तो उसके रिगार्डिंग अच्छी तरीके से रिसर्च करिए, उसके बाद ही ट्रेड वहां पे करने की कोशिश करिए, नहीं तो बिग जीरो एट द एंड आपको देखने को मिल जाएगा. ओके, दैट इज द सिंपल थिंग. जस्ट फॉलो इट एंड rigorously follow it. Okay, with this we will conclude today's session over here. यदि आपको कुछ क्वेरी रहेगा तो आप YouTube लाइव आ रहे हैं हम शाम में, तो उसको ज्वाइन हो जाइएगा, और आपका जो फीडबैक होगा, वैल्यूबल फीडबैक 12 लोगों का, वो शेयर करिएगा प्लीज. थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग.